गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 34 तक कंप्लीट किया था। 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 4 सम है एक्सरसाइज में, बाकी 40 नंबर का है नहीं। उसके बाद 4 MCQ है। ये सभी प्रूडेट वाले और बहुत सिंपल भी है, जितने आपसे होते हैं उस हिसाब से आपको समझाता हूँ बेटा। तो 35 I इज इक्वल टू इंट्रीगेशन क्वेश्चन, सभी प्रूडेट वाले तो आंसर दिए हैं, पर आंसर का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी आंसर इजीली आ ही जाएगा। 0 से 1 x इंटू ई रेस टू एक्स, 0 से 1 x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1। क्या आंसर लाना है? 1। बिल्कुल ही सिंपल है, देख के ही पता चल जाए। अब इसमें प्रूडेट है तो LHS RHS के फॉर्म में लेना पड़ेगा। LHS 0 से 1 x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डी है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स है बेटा, क्या है? मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सिंपल। ये सही है पैटर्न भी, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा सेकंड टर्म। यहाँ से आप अपने आप 2 मिनट में इसका आंसर ला सकते हो। और आंसर भी बोला है 1 लाना है। क्या लाना है? 1। बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा। 36 माइनस 1 से 1, 36 इसमें भी LHS माइनस 1 से 1, ओके। x रेस टू 7 कॉस के पावर में 4 इंटू डी एक्स, एक्स रेस टू 17 कॉस के पावर में 4 इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल, दोनों लिमिट सेम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सीधी बात है इवन ऑड वाला पहले चेक करो। तो ये हमारा फंक्शन है, RHS में 0 लाना है। f ऑफ x है x के पावर में 17 कॉस के पावर में 4 इंटू ए। अब x की जगह पे माइनस एक्स डालो, तो माइनस एक्स के पावर में 17 कॉस में 4, ये माइनस है, नहीं माइनस एक्स के पावर में नहीं 17 है, नहीं क्या है? 17। तो सीधी बात है, ऑड पावर है तो माइनस बाहर आएगा, और x की 17। कॉस तो खुद इवन है और पावर भी 4 है, तो वो तो प्लस ही हो जाएगा, कॉस 4। तो पूरा का पूरा फंक्शन हो ही गया, पर आगे माइनस आया, तो माइनस रखने से माइनस बाहर निकला, तो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, तो सीधा आंसर 0। और आंसर में RHS में 0 ही लाना था, और कुछ लाना नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा में तुरंत आंसर आ जाए ऐसा। तो खत्म। बात करें 37 नंबर की, 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। 37 0 से लेके π/2 साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ओके। ये भी LHS, क्योंकि प्रूडेट है। प्रूडेट में हमें क्या लाना है? नहीं, 2/3। क्या लाना है? 2। अब साइन क्यूब एक्स का तो इंटीग्रेशन हम जानते नहीं है, पर इक्वेशन जानते हैं। ऐसा साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x, तो आपको क्यूब में लाना है, तो क्यूब को सब्जेक्ट बनाओ, तो इधर लाओ 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स इधर, और ये सामने जाएगा तो माइनस साइन 3x। और एक टर्म कि भाई साइन क्यूब एक्स को सब्जेक्ट बना दोगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय, ये 4 नीचे जाएगा तो डिवाइड बाय 4 होगा। ये लिख सकते हो क्यूब एक्स के बराबर, ओके। डालो क्वेश्चन में, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4 इंटू डी एक्स। 4 को पकड़ के बाहर ला दो, इसका इंटीग्रेशन करो तो 3 पड़ा रहेगा, साइन x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन x का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 3x, पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और लिमिट 0 से लेके π/3। सिंपल, ओके। चलो 1/4, ये माइनस 3 कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/3, और लिमिट 0 से π/3। फिर तो सिंपल वैल्यू डालनी है, x की जगह पे π/3, ओके। जो आए वो आंसर लिख देना है बेटा। तो आपको ऑलरेडी 2/3 आंसर मिल जाएगा, क्योंकि रेडीमेड है, उसमें नया कुछ मेहनत आपको करना नहीं है। बोलो समझ में आएगा? बिल्कुल इजी है, और अच्छे से पता चल जाए ऐसा भी। नंबर 38,
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई नहीं LHS RHS है तो सीधा ही लिख देते हैं, 0 से लेके π/4, LHS 0 से लेके π/4 2 tan cube x, 2 tan cube x इंटू dx, 2 tan cube x इंटू dx। आंसर लाना है 1 माइनस log 2, क्या लाना है 1 माइनस log 2। वैसे बिल्कुल सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले 2 बाहर, tan क्यूब x है तो tan x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे दो हिस्से कर सकते हैं, dx तो है ही क्योंकि क्यूब का तो सॉल्यूशन है और tan का तो बिल्कुल हम नहीं जानते। ओके चलो अब थोड़ा आगे, अगेन 2 पड़ा रहेगा, 0 से π/4 tan x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx, ब्रैकेट तोड़ के अंदर डालो, 2 0 से लेके π/4 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये पहला ब्रैकेट, -1 के साथ तो tan x इंटू dx। बोलो है इजी। अब पहले को भी इंटीग्रेशन, दूसरे को भी इंटीग्रेशन, ओके देते जाओ। 2 को पकड़ के बाहर रखो, 0 से लेके π/4 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, और 0 से π/4 tan x इंटू dx। चलो हो गया। तो पहले का इंटीग्रेशन, तो फंक्शन के बाजू में उसका डेरिवेशन पड़ा है, tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर, तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, चलो 2 बाहर, इसकी मैटर खत्म होने के, पावर एक बढ़ेगी तो tan स्क्वायर x बढ़ी हुई पावर नीचे, लिमिट 0 से π/4, tan x का log mod sec x, log mod sec x, तो इसका भी खत्म, 0 से लेके π/4। अब तो आपको लिमिट की ही वैल्यू डालनी है तो यहाँ से काम हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे π/4 0 और डाल के 1 माइनस log 2 आंसर आ जाएगा। ऑलरेडी log है, इधर 1 आएगा, इधर log 2, बात खत्म। बोलो है बिल्कुल इजी, सभी सम इजी टाइप के हैं। ये वाले लास्ट थोड़े अच्छे हैं, MCQ में 2 इजी, 2 में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सब हो जाएगा। तो 35, 36, 37, 38 खत्म, लास्ट 39 छोटा वीडियो शायद होगा थोड़ा, ओके पर 39 तक खत्म करते हैं। 0 से लेके 1 साइन इनवर्स x इंटू dx, बिल्कुल सिंपल हो सकता है, तो एक MCQ भी देख लेते हैं। 0 से 1 साइन इनवर्स x इंटू dx, ओके प्रूव दैट में है π/2 माइनस 1, क्या है π/2 माइनस 1 हो जाएगा, है ही इतना सिंपल, करना कुछ नहीं है भाई। साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्टली होगा नहीं तो जस्ट एक ही स्टेप कर देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 इंटू dx हो गया मल्टीप्लिकेशन रूल्स। साइन इनवर्स एक्स पड़ा रहेगा, वो पहले ही आएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन, 1 का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, अपने आप आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 मल्टीप्लिकेशन रूल्स ही लगाना है, पर दूसरा कोई टर्म नहीं था इसीलिए हमने 1 को ऐड कर दिया। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, पर इसी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन रूल्स बना के आगे बढ़ेगा। ओके चलो 40 कैंसल है बेटा, तो 41 MCQ के ऊपर चले जाते हैं, थोड़ी स्पेस है, वीडियो वैसे भी छोटा है तो लास्ट वीडियो में उतना कम बर्डन। चलो 41 में दिया हुआ है, सिंपल MCQ है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके ऑप्शन नहीं लिखता क्योंकि मैं करवा रहा हूँ पूरा, तो e रेज टू एक्स माइनस एक्स है तो 1 अपॉन e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। चलो LCM लोगे तो क्या होगा, e रेज टू एक्स प्लस एक्स तो 2x प्लस 1 और नीचे का e रेज टू एक्स ऊपर आ जाएगा इंटू डी एक्स। चलो तो एक आगे इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स ऐसा है, e रेज टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, e रेज टू एक्स इज इक्वल टू टी, तो e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो कंप्लीट ऊपर सेटअप है। तो क्या बनेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी। तो टी स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स क्या, टेन इनवर्स टी, सीधा इक्वेशन है, क्या है टेन इनवर्स टी प्लस सी, लिमिट नहीं है तो टेन इनवर्स टी, टी की जगह पे क्या है e रेज टू एक्स प्लस सी।
दिस इज द फाइनल आंसर। बोलो, है सिंपल, बिल्कुल इजी तरीके से आंसर आ जाए अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन ए, क्या है ऑप्शन ए, कंप्लीट। ओके, चलो एक लास्ट वाला 42 भी देख लेते हैं, फिर 2 ही सम करने के लिए बचेंगे क्योंकि वो भी इजी है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपको ऊपर दिया हुआ है cos 2x, नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos 2x नीचे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी है। चलो cos 2x का एक्सप्लेनेशन है, इक्वेशन है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, नीचे वही का वही इंटू डी एक्स। अब होल स्क्वायर है तो 2 कंपोनेंट बनेंगे, cos x माइनस साइन x और दूसरा cos x प्लस साइन x। ओके, और नीचे तो है ही cos, अरे सॉरी, हाँ ये सही लिखो, साइन x प्लस की जगह cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो ये और स्क्वायर गया तो ये दोनों बचा। चलो cos x का डेरिवेशन क्या, माइनस साइन है, साइन x का डेरिवेशन क्या, cos है। तो फंक्शन के ऊपर कंप्लीट उसका डेरिवेशन पड़ा है, तो सीधा आंसर MCQ है तो लॉग मॉड फंक्शन, फंक्शन कौन, तो cos x प्लस साइन x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बी इज राइट। अगेन इसका इक्वेशन लिखा, 2 ब्रैकेट में से 1 ब्रैकेट कैंसिल, दोनों सिंगल सिंगल बटे, इसका डेरिवेशन कंप्लीट ऊपर पड़ा था तो एज पर दी रूल्स लॉग मॉड फंक्शन, क्या आएगा, लॉग मॉड फंक्शन, और आ गया लॉग मॉड फंक्शन। ओके, काफ़ी सारे सम बेटा हुए, अच्छा वीडियो रहा हमारा, बस जस्ट ओनली 2 एग्जाम्पल बाकी है और उसी के बाद चैप्टर खत्म। 35, 36, 37, 38, ओके 39, 5 + 2 7 सम किए, बहुत इजी और अच्छे सम थे, काफ़ी सारे आपको करने के लिए मैं दे सका और कुछ सम थे जो मैंने आपको करवाए। ओके, और 42 तक ख़त्म। ओके, अब ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 7 की बारी कंप्लीट होने वाली है। ओके, आज के लिए इतना। देखो बेटा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी 2 MCQ देख के फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।